हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। तो आज हम UMT का QC फायर वर्जन 8.4 इसको समझेंगे कि इस पर वर्क कैसे करना रहता है, ये कैसे काम करता है और कहां पे क्लिक करने से क्या होता है। ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। ये रहा टूल QC फायर वर्जन 8.4 UMT का लेटेस्ट वर्जन है। तो सबसे पहले आपके सामने जब आप इसको ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो ये इंटरफेस आता है। रन ऑथ फाइल, ये ऑथ फाइल जो जिस अनलॉकिंग के लिए जो हमें चाहिए होती है कॉलकॉम में, ये ऑथ फाइल है। जैसे MTK में DA फाइल चाहिए होती है। चेक क्रेडिट जैसे Xiaomi का 7A हो गया, Y3 हो गया, उसका जो ये ऑनलाइन अनलॉक होता है हमारे अकाउंट इसका, तो हम इसको क्रेडिट खरीदने पड़ते हैं UMT में, तभी जाके हम उसको अनलॉक कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे चेक क्रेडिट कर सकते हैं आपके UMT में क्रेडिट कितने हैं, और इस पर सेपरेट वीडियो आएगा कि क्रेडिट कैसे परचेस करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं। तो बिना क्रेडिट के Y3 अनलॉक नहीं होता है। यूज़ UMT और सर्वर इस पर टिक रहने देना है। सेफ स्पीड इस पर भी टिक रहने देना है। और यहाँ पे ये UFS और EMC है, इस पर ऑटोमेटिक रहने देना है। वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सा क्या है, मतलब UFS है या MTK है। और ये है फ्लैशर। तो सबसे पहले हम फ्लैशर पे बात करेंगे। फ्लैशर में यहाँ पे ऑटोमेटिक रहने देना है, ऑटोमेटिक नहीं हटाना। और ये है सिंगल प्रोग्राम मोड। जैसे सिंगल प्रोग्राम मोड में आपको कोई भी मॉडल फ्लैश करना है तो यहाँ पे टिक लगाया और 3 डॉट पे क्लिक किया। ये देखिए 320 है, मैंने फ्लैश करना है जैसे, तो रॉ प्रोग्राम 0 ये सेलेक्ट करना रहता है और ओपन किया तो ऑटोमेटिक ही हमारी फ़ाइल ले लेता है। तो यहाँ से आप फ्लैश कर सकते हैं। फिर टेस्ट पॉइंट जैसे MI का 5A हो गया, टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट किया, कॉलकॉम पोर्ट आ जाएगा, फ्लैश पे क्लिक किया तो हमारी फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये है मल्टी प्रोग्राम मोड। तो ये भी फ्लैशिंग का ही एक सेकंड ऑप्शन है। यहाँ से हम जैसे मान लो अब मल्टी प्रोग्राम मोड पे फ्लैश करना है हमें, तो इस पर टैप किया और ये लिखा है फर्मवेयर, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अब जो भी हमें मॉडल फ्लैश करना है उसकी हम फाइल ले लेंगे। जैसे सपोज़ ये है 7A ले लेते हैं हमें, ये टेस्टेड फाइन इमेज और ओपन। यहाँ पे रॉ प्रोग्राम 0 सेलेक्ट नहीं करना रहता, सीधा इमेज ओके। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही हमारी उसने फ़ाइल ले ली। अब वही टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करेंगे और फ्लैश पे क्लिक कर देंगे तो हमारी जो फाइल फ्लैशिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये फ्लैशर मेन है फ्लैशिंग के लिए। अब आते हैं रीड टूल में। रीड टूल में बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ से हम मोबाइल को अनलॉक करते हैं, FRP करते हैं, MI अकाउंट हटाते हैं। तो ये है मेन टैब। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक ही रहने देना है। यहाँ पे ब्रांड कॉलकॉम है, तो यहाँ पे आप मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके पास जो भी मॉडल है। अगर ऑटोमेटिक नहीं लेता है, लेकिन ये ऑटोमेटिक ले लेता है। UMT का यही बेस्ट एक फ़ायदा है कि ये आपको मॉडल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती, सीधा ले लेता है। अगर आप चाहें तो मॉडल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने Xiaomi है तो Xiaomi का कोई भी मॉडल ले लेता हूँ, Xiaomi, और ये आ गए मॉडल। तो आपके पास जो भी मॉडल हो, Redmi जैसे 7 है तो 7 सेलेक्ट कर लिया, या फिर आप बिना सेलेक्ट करे ही जनरेट कॉलकॉम पे रहने दीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक ही ले लेता है। टेस्ट पॉइंट से मोबाइल को कनेक्ट किया, आपका कॉलकॉम पोर्ट यहाँ पे आ गया डिवाइस मैनेजर में। डिवाइस मैनेजर में ओपन ही कर लेता हूँ, डिवाइस मैनेजर। या यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में जो पोर्ट है वो आ जाता है। जैसे आप कॉलकॉम टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करते हैं तो आप रीड इन्फो ले सकते हैं, रीड फार्मवेयर भी कर सकते हैं। फार्मवेयर जिसकी फ्लैश फाइल है वो रीड कर सकते हैं। रीड पैटर्न ये 6 पॉइंट वर्जन के नीचे ही 5.1.1 पे भी आप रीड कर सकते हैं पासवर्ड। रीसेट FRP गूगल अकाउंट डॉक है वो रीसेट कर सकते हैं। बैकअप EFS फाइल, ये IMEI की फ़ाइल है वो आप रीड कर सकते हैं। और MDM अनलॉक ये फाइनेंस लॉक रहता है जो वो है। अगर फाइनेंस लॉक है तो आप वो अनलॉक कर सकते हैं कॉलकॉम CPU में। सभी मॉडल सपोर्ट नहीं करते, रेयर कुछ मॉडल ही इसमें हो पाते हैं। और बूट लोडर अनलॉक की ज़रूरत पड़ती है इसमें अगर आप MDM अनलॉक करते हैं तो। रीसेट लॉक वही पासवर्ड अनलॉक है। वीवो फैक्ट्री रीसेटिंग एंड FRP, अगर वीवो का कोई कॉलकॉम CPU है, अगर ओल्ड है, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट तो काम नहीं कर रहा है, हो भी जाता है कई बार। जैसे वीवो V11 Pro मैंने किया था
तो वो हो जाएगा इससे। Qualcomm CPU है, टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट किया, Vivo FS एंड FRP, इस पर क्लिक करेंगे तो पासवर्ड अनलॉक हो जाएगा और FRP भी अनलॉक हो जाएगी। इनेबल DIAG मोड, जैसे अगर आपको MI का कोई भी मॉडल है उसका IMEI रिपेयर करना है तो DIAG मोड पे ही उसका IMEI रिपेयर होता है। जैसे जियो फ़ोन में आप फ्लैश करते हैं तो DIAG मोड पे आ जाता है वो कुछ टाइम के लिए, उस टाइम पे आप IMEI राइट कर देते हैं, तो वही है। अगर इनेबल DIAG मोड करके हम उसका IMEI राइट कर सकते हैं। फ्लैश QRI, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, मैं आपको बता दूंगा फिर। और रीस्टोर EFS, बैकअप EFS किया, उसके बाद हमने वही जो सिक्योरिटी फाइल है उसको रीस्टोर कर देंगे तो हमारा जो है IMEI वगैरह का जो डेटा रहता है वो उसमें चिप में eMMC में रीस्टोर हो जाता है। फॉर्मेट चिप, अगर फॉर्मेट चिप करते हैं तो पूरा eMMC साफ़ हो जाती है, क्लीन हो जाती है बिल्कुल। सेट बूट ड्राइव, फॉरेंसिक रूट, अगर आपको मोबाइल, ये दोनों जानकारी नहीं है इसकी मुझे, अगर आपको मोबाइल को रूट करना है तो आप यहाँ से रूट भी कर सकते हैं। फैक्स 9008 पोर्ट, अगर ऑटोमेटिक 9008 पोर्ट आता है, किसी मॉडल में कोई इशू हो जाता है तो आप वो इससे फिक्स कर सकते हैं। एक बार मेरे साथ में जियो फ़ोन में आया था कि डायरेक्ट पोर्ट ही आ रहा था, तो फ्लैश भी किया तब भी नहीं हट रहा था, तो मैंने इससे किया था तो वो एरर सॉल्व हो गई थी। और रीसेट EFS में ये रहता है कि आपका जो है EFS फाइल है वो रीसेट हो जाता है, जैसे फैक्ट्री रीसेट होता है वैसे EFS फाइल भी रीसेट हो जाती है। और ये जानकारी नहीं है। रिपेयर IMEI, Qualcomm में IMEI रिपेयर करना है तो वो आप यहाँ से IMEI रिपेयर कर सकते हैं, वही DIAG मोड पे IMEI, पहले DIAG मोड ओपन होता है फिर IMEI रिपेयर होता है। और बैकअप QCN फाइल, ये QCN भी EFS में ही आती है लेकिन ये फुल बैकअप होता है, QCN केवल IMEI का बैकअप होता है। तो बैकअप IMEI कर सकते हैं, QCN फाइल का रीस्टोर भी कर सकते हैं, IMEI फाइल का, QCN फाइल IMEI की बैकअप रहता है। और बूट लोडर अनलॉक भी कर सकते हैं, अगर बूट लोडर आपको कोई रूट करना है मोबाइल को, या बूट लोडर अनलॉक करके, जैसे मान लो आपको रूट करना है तो बूट लोडर अनलॉक करने की ज़रूरत पड़ती है, MDM अनलॉक करना है तो भी बूट लोडर अनलॉक करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अनलॉक और रीलॉक दोनों कर सकते हैं आप इसमें। और इसकी भी मुझे जानकारी नहीं है। FTM2EDL सेट अचीव, ये भी जानकारी नहीं है। और एक ये टैब दे के रखा है अलग से, तो यहाँ पे आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, डिसेबल लॉक, जैसे रीसेट लॉक करना है वीवो का तो वीवो का रीसेट लॉक कर सकते हैं, फॉर्मेट फैक्ट्री सेटिंग कर सकते हैं। वीवो के 2 टैब दिए हुए हैं, अगर एक वर्क नहीं करता तो आप दूसरा ट्राई कर सकते हैं। इस जैसे मान लो वीवो का ये रीसेट लॉक, इस पर क्लिक किया, एक्सिक्यूट किया तो आपका जो है फैक्ट्री रीसेट वीवो का अनलॉक हो जाएगा। और एक और ये दिया है नीचे वाला टैब, ये है हुआवे नोवा ID रीसेट। हुआवे के जो मॉडल आते हैं उनकी ID, जो सैमसंग ID होती है, MI क्लाउड ID होती है, जैसे ही हुआवे की ID है वो रीसेट कर सकते हैं आप यहाँ से। और ये वीवो का टैब उन्होंने अभी ऐड किया था 8.3 से, कि आप वीवो मोबाइल को, जो ये है अनलॉक बूट लोडर फास्ट बूट मोड, अगर आपका मोबाइल फास्ट बूट मोड पे है तो अनलॉक बूट लोडर कर सकते हैं, फास्ट बूट मोड पे रीलॉक भी कर सकते हैं बूट लोडर। फास्ट बूट मोड से EDL, जैसे Qualcomm है टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करना पड़ता है, तो आप फास्ट बूट से EDL मोड पे, Qualcomm मोड पे जा सकते हैं, लेकिन ये कई बार वर्क करता है कई बार नहीं करता। फास्ट बूट मोड पे सेफ फॉर्मेट कर सकते हैं, फास्ट बूट मोड पे फैक्ट्री ये FRP गूगल अकाउंट लॉक हटा सकते हैं, और फास्ट बूट मोड पे फैक्ट्री फॉर्मेट FS फैक्ट्री सेटिंग कर सकते हैं। तो ये था रीड एंड टूल का। फ्लैशर हमने देख लिया। Xiaomi स्पेशल में, ये Xiaomi के लिए स्पेशल टैब है, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक रहने देता है। रीबूट टू EDL, फास्ट बूट मोड में रीबूट टू EDL हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। और रीसेट MI अकाउंट हो जाएगा। न्यू ओल्ड वर्क नहीं करता, न्यू पे ट्राई कर सकते हैं। और आपका ऑटोमेटिक MI अकाउंट रीलॉक हो जाता है तो एंटी रीलॉक है, डिसेबल लॉक है, लॉक हटा सकते हैं, फैक्ट्री सेटिंग कर सकते हैं। इनेबल DIAG, अगर आपके मोबाइल में ADB इनेबल है तो आप DIAG मोड इनेबल कर सकते हैं। और ये साइड लोड मोड पे है, ये बहुत काम की चीज़ है। आपने मोबाइल को साइड लोड मोड, मतलब मोबाइल को स्विच ऑफ किया, वॉल्यूम अप डाउन की को दबा के रखा, और वॉल्यूम अप और पावर की को दबा के रखा, तो MI असिस्टेंट मोड पे जाता है। तो वहाँ पे आप एंड्रॉइड 11 और 12 पे फैक्ट्री रीसेट, MI अकाउंट रीसेट और रीसेट FRP गूगल अकाउंट लॉक और फ्लैश MIUI पैकेज, तो ये अलग से फाइल आती है, आप उसको फ्लैश भी कर सकते हैं साइड लोड मोड पे। तो ये था इसका। और ये IMEI के रिपेयर के लिए है, ये है IMEI प्रोटेक्ट के लिए IMEI रिपेयर कर सकते हैं, Xiaomi का स्पेशल है। और YPFS, तो EDL मोड पे आप EFS फाइल को डिलीट कर सकते हैं, फास्ट बूट पे भी
ये डिलीट कर सकते हैं, साइड लोड मोड पे भी डिलीट कर सकते हैं। ये अलग अलग है, देखो ये EDL का है, फास्ट बूट का है, साइड लोड मोड मतलब MI असिस्टेंट मोड का है, तो आप उसका EFS जो है डिलीट कर सकते हैं। फिक्स वाईफाई नेटवर्क, अगर वाईफाई नेटवर्क का कोई इशू है तो ये मॉडल दिए हुए हैं। वाईफाई नेटवर्क अगर नहीं पकड़ रहा है तो आप जैसे MI 8A हो गया, Y2 हो गया, Y3 हो गया, तो इसका वाईफाई का जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स कर सकते हैं यहाँ से। और एक ये है बूट पैच अनलॉक, तो ये आप जो EDL मोड पे बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं यहाँ से। Xiaomi का स्पेशल टैब दे के रखा है। और ये पैच फाइल जैसे कोई भी सेव नहीं हो गया तो आप इसको पैच भी कर सकते हैं, पैच फाइल आती है अलग से। ये मैंने इस पर वर्क नहीं किया है तो इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये पैच फाइल रहता है जैसे फ्लैश फाइल के साथ में आती है पैच फाइल, तो वो हो गया। एडवांस फ्लैशर, अब देखते हैं एडवांस फ्लैशर में इस पर काम नहीं किया और इतना ज़्यादा यूज़ का नहीं लगा मुझे, तो ये एडवांस फ्लैशर हो गया। अगर आता है तो इसको मैं अलग से बता दूंगा। फार्मवेयर एक्सट्रैक्टर APP फाइल है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। APP फाइल OFP फाइल हो गई, उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। OFP फाइल ये ओप्पो वीवो के लिए, रियलमी के लिए आती है OFP फाइल, तो वो आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। OFP फाइल है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे स्कैटर बना सकते हैं इसकी, अगर MT के है तो, क्योंकि ये फिर अगर MT के CPU है तो आप फिर उसको SP फ्लैश टूल से ओप्पो वीवो और Xiaomi की फ़ाइल को आप फ्लैश कर सकते हैं। ओप्पो और रियलमी में ज़्यादा आता है वो APP फाइल और OFP फाइल, तो इससे आप फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये फार्मवेयर एक्सट्रैक्टर हो गया जिससे आप फाइल कन्वर्ट कर सकते हैं। और मोटोरोला बूट रिपेयर, तो ये मॉडल है इनका, बूट रिपेयर कर सकते हैं। और कॉलकॉम का ये है, इसमें आप ये मॉडल दिए हुए हैं, जो भी मॉडल ओप्पो वीवो का है, फार्मवेयर लगा के और उसका लोडर लगा के आप उसका जो है FRP फैक्ट्री सेट जो लॉक है वो हटा सकते हैं। अभी ये इतने ज़्यादा यूज़ में नहीं है, पहले इसका यूज़ होता था। और Xiaomi फास्ट FB फ्लैशर, ये फास्ट बूट पे आप फ्लैश कर सकते हैं इसको। और नोकिया NBO है, तो यहाँ पे आप नोकिया के मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं। NBO मोबाइल को जो भी है यहाँ से फ्लैश फाइल लोड फार्मवेयर की नोकिया की, और टेस्ट पॉइंट से EDL पॉइंट से कनेक्ट किया और आप यहाँ फ्लैश कर देंगे तो नोकिया का मोबाइल जो है फ्लैश हो जाएगा। वो तो फ्लैश आपका यहाँ पे फ्लैशर पे भी हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही था, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन अगर कि आपकी कोई क्वेरी रहती है, कोई आप पॉइंट जानना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सअप पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया। थैंक यू।